नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। एक बहुत ही अलार्मिंग और जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें जर्मनी ने ओपनली चीन पर आरोप लगाया है कि उनकी नेवी वॉरशिप ने रेड सी के हाई रिस्क जोन में एक जर्मन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को लेजर वेपन से टारगेट किया। यह एयरक्राफ्ट यूरोपियन यूनियन के ऑपरेशन एस्पिडिस के अंतर्गत तैनात किया गया था, जिसका मकसद है मर्चेंट वेसल्स को हूथी रेबल अटैक्स से प्रोटेक्ट करना। जर्मनी के फॉरेन ऑफिस ने एक ऑफिशियल पोस्ट में पुष्टि की कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी चाइनीज नेवी ने उनके एयरक्राफ्ट पर लेजर दागा, जिससे जर्मन पर्सनल की सेफ्टी और पूरे ईयू मिशन की इंटीग्रिटी को खतरा हुआ। इसी वजह से बर्लिन में चाइनीज एम्बेसडर को समन किया गया और इस कार्रवाई को कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल बताया गया। ये इंसिडेंट जुलाई की शुरुआत में हुआ, जब एक मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म एमएसपी एयरक्राफ्ट, जिसे एक सिविलियन सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसमें जर्मन मिलिट्री पर्सनल भी मौजूद थे, बाब एल मंदेब स्ट्रेट के पास मिशन पर था। ये एयरक्राफ्ट अक्टूबर 2023 से रेड सी में मिशन स्पेसिफिक रिकॉनेसेंस का काम कर रहा था और जो भी डेटा इकट्ठा हो रहा था वो ईयू नेशंस के साथ साझा किया जा रहा था। अटैक के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट ने मिशन को अबॉर्ट किया और जिबूटी बेस पर सेफली लैंड किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट पूरी तरह से पैनिक में आ गया था और एयरक्राफ्ट क्रैश होने की कगार पर था। जर्मनी का कहना है कि अगर लेजर इंटेंसिटी थोड़ी और ज्यादा होती या पायलट ने गलती से कोई और मूवमेंट कर दिया होता तो ये एक फेटल क्रैश बन सकता था। अब बात करते हैं लेजर की। ये कोई ऑर्डिनरी लेजर नहीं थी। जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक डेजलिंग लेजर अटैक था। इस तरह के लेजर अटैक्स का मकसद होता है कि एयरक्राफ्ट कॉकपिट में डायरेक्ट एक तेज बीम डाली जाए ताकि पायलट को कुछ न दिखे। इससे वो टेम्पररीली ब्लाइंड हो सकता है, पैनिक करता है और क्रैश के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में शायद कभी पता ही ना चलता कि असली वजह लेजर थी। इसलिए इसे एक बेहद ईविल टैक्टिक माना जा रहा है। इस हमले के पीछे जो चाइनीज वॉरशिप बताई जा रही है वो है PLAN की 47वीं नेवल एस्कॉर्ट टास्क फोर्स, जिसमें डिस्ट्रॉयर CANS बाओटो 133, फ्रिगेट CANS होंगे 523 और टैंकर CANS गाओ योहू 904 शामिल हैं। ये शिप्स दिसंबर 2023 में चीन से रवाना हुए थे और अब रेड सी में सक्रिय हैं। मार्च 2025 में इन्हीं शिप्स ने रूस और ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया था, जिसका नाम था मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025। ये पहली बार नहीं है जब चीन की नेवी पर ऐसे लेजर से जुड़े हमलों के आरोप लगे हैं। फरवरी 2020 में अमेरिका ने भी दावा किया था कि उनका नेवी P-8 एयरक्राफ्ट को गुआम के पास एक चाइनीज डिस्ट्रॉयर ने लेजर से टारगेट किया। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने भी यही आरोप लगाया था अपने RAAF पोसाइडन को लेकर, और हर बार चीन ने इन आरोपों को नकार दिया है, लेकिन पैटर्न साफ दिख रहा है। रेड सी में चाइना के अलावा जापान और साउथ कोरिया भी अपनी एंटी पायरेसी नेवल टास्क फोर्सेस बनाए हुए हैं। जापान के पास है JS असाही डिस्ट्रॉयर और P-3C ओरियन एयरक्राफ्ट। वहीं साउथ कोरिया के पास है चोंगहे यूनिट, जिसमें शामिल है डिस्ट्रॉयर मनो द ग्रेट। EU का ऑपरेशन एस्पाइड्स एक स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिव मिशन है। इसका उद्देश्य ऑफेंसिव एक्शन नहीं बल्कि कमर्शियल शिपिंग को हूथी अटैक्स से प्रोटेक्ट करना है। वहीं EU का दूसरा नेवल मिशन ऑपरेशन एटलांटा मुख्य रूप से पायरेसी और UN एड शिप्स की सुरक्षा में लगा है। अब जब चाइना जैसे देश खुलेआम इन EU मिशंस को डिसरप्ट करने लगे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये साफ संकेत देता है कि चाइना अब अपनी ब्लू वाटर नेवी की ताकत दुनिया को दिखा रहा है। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर टेस्ट है। चाइना ये देखना चाहता है कि अगर वो किसी वेस्टर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ऐसे लेजर वेपन से टारगेट करता है तो दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। क्या EU कुछ सैंक्शंस लगाएगा, क्या कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स आएगा, या बस एक ट्वीट में मामला रफा दफा हो जाएगा। अगर आप जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखें तो चाइना धीरे धीरे एक एक करके हर पावरफुल नेशन को टेस्ट कर रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया, अब यूरोप, और बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में जापान, साउथ कोरिया और यहां तक कि इंडिया को भी ये झेलना पड़े। क्या भविष्य में इंडियन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जैसे कि पोसाइडन भी चाइनीज लेजर का निशाना बन सकते हैं? बिल्कुल संभव है। इसलिए इस घटना को एक माइनर डिप्लोमेटिक इशू समझना एक बड़ी भूल होगी। ये एक सीरियस जियोपॉलिटिकल वार्निंग है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जर्मनी क्या केवल प्रोटेस्ट करके रह जाता है या कोई ठोस डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक एक्शन भी लेता है। अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे लेजर अटैक्स आगे चलकर रूटीन बन सकते हैं, जो बिना जंग लड़े दुनिया को डोमिनेट करने की चाइनीज स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।